नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। क्या है? 3 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों को घनत्व के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। सबसे कम से सबसे ज्यादा घनत्व वाले में अगर बात किया जाए, सबसे कम जो है वो शनि का है, इससे ज्यादा जो है वो मंगल का है, इससे ज्यादा जो है बुध का है, इससे ज्यादा जो है वो पृथ्वी का है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। घटते क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका होता है? पृथ्वी। पृथ्वी का। क्या है? पृथ्वी का। उसके बाद अगर बात किया जाए तो बुध का है, बुध का है। उसके बाद जो है शुक्र का है, पृथ्वी बुध शुक्र। उसके बाद जो है मंगल का है। उसके बाद जो है नेपच्यून का है। क्या है? नेपच्यून का है। उसके बाद बृहस्पति का है, बृहस्पति का है। उसके बाद यूरेनस। क्या है? यूरेनस का है। और उसके बाद जो है वो किसका है? यूरेनस के बाद वो शनि का है। क्या है? शनि का। यानी सबसे कम शनि का, सबसे ज्यादा पृथ्वी का। अगला है लेब्राडोर धारा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है यह हमें बताना है। तो यह एक ठंडी समुद्री जलधारा बिल्कुल जो है वो सही है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहती है, सही है। यह न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिलती है, यह भी सही है। आंसर हमारा 1, 2 और 3 भी जो है वो सही है। हम्बोल्ट या पेरुवियन धारा ठंडी धारा है। ओएसियो या ओखोतक धारा भी ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर भी ठंडी जलधारा है। कैनारी धारा भी ठंडी जलधारा है। बेंगुएला धारा भी ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक रोलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? गलत है, ये हमें बताना है। तो यह एक गर्म हवा है, यह सही है। क्या है? सही है। इसमें धूल होती है, यह भी सही है। यह उत्तरी अफ्रीका में चलती है, यह गलत है। इसका सही आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। ब्लैक रोलर गर्म और सूखी धूल भरी हवाएं हैं जो उत्तरी अमेरिका के जो है, यहाँ उत्तरी अफ्रीका दिया हुआ है तो ये गलत है। ये उत्तरी अमेरिका के बड़े मैदानों में चलती है, ना कि उत्तरी अफ्रीका में। एक चिनूक होता है, चिनूक का मतलब बर्फ खाने वाली हवा। वह रॉकीज के पूर्वी ढलान के साथ चलने वाली गर्म और सूखी हवा है और दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी हिस्से से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक के इलाके को कवर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोयना नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो यह पश्चिमी घाट से निकलती है, सही है। यह कृष्णा नदी के दाहिने सहायक नदी है, यह भी सही है। आंसर हमारा जो है 4 के सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी गहन खेती की एक मुख्य विशेषता है? मुख्य विशेषता है तो ये हो जाएगा प्रति हेक्टेयर उच्च उपज। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। लव एश खनन के संबंध में निम्नलिखित जिलों पर विचार करें। बालाघाट, शिमोगा, रत्नागिरी। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शिमोगा और रत्नागिरी। 2 और 3। क्या है? 2 और 3 जो है वो जाने कौन सा लव एश खनन के लिए जाने जाते हैं? शिमोगा और जो है वो रत्नागिरी। रत्नागिरी में उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क पाया जाता है। यह कुद्रेमुख गोवा रत्नागिरी बेल्ट का हिस्सा है। शिमोगा कर्नाटक के मुख्य लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ बब्बा बुद्धन पहाड़ी और संदूर हॉस्पेट के पास लौह अयस्क पाया जो है वो जाता है। भारत की मैग्नीज नगरी बालाघाट खनिज संसाधन से युक्त क्षेत्र है, जहां भारत का लगभग 80% मैग्नीज पाया जाता है। यह मैग्नीज के अलावा तांबा भी पाया जाता है बालाघाट में। तो ये हो जाएगा मैग्नीज का, बाकी दोनों जो है लोहा का। आंसर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सी महान झील यानी ग्रेट लेक पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो है वो स्थित है? इसमें जो है मिशिगन झील। क्या है? मिशिगन झील एकमात्र महान झील है जो पूरी तरह यूएसए के जो है अंदर है। 5 महान झील कहा जाता है, कौन कौन? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो, जो पृथ्वी पर ताजे पानी की झीलों की सबसे बड़ा समूह बनाती है, जो उत्तरी अमेरिका में यूएस कनाडा सीमा के पास स्थित है। इनमें पीने, व्यापार और इकोसिस्टम के लिए जरूरी बहुत सारा ताजा पानी है। इसमें मिशिगन झील ही एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरह यूएसए के अंदर है, बाकी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। पिग्मी मुख्य रूप से दुनिया के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा कांगो बेसिन। क्या है? कांगो बेसिन। एस्किमो ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, अलास्का, पूर्वी साइबेरिया का मूल निवास स्थान है। पिग्मी कांगो बेसिन दायरे में। मेओस उत्तर पश्चिम भारत में। स्वर्ण क्रांति के बारे में जो है नीचे दिए गए कथनों पर जो है विचार करें और कौन सा सही है ये हमें
बताना है, स्वर्ण क्रांति के बारे में हमें बताना है। और इसका सही आंसर आइए देखते हैं, ये हो जाएगा, इसमें फल और सब्जियों के जो है उत्पादन बड़ी बढ़ोतरी हुई है, सही है। उसके बाद इसमें भारतीय कृषि के विविधीकरण में मदद की है, ये भी है। यह क्रांति मुख्य रूप से खदानों से जुड़ी है, गलत है। आंसर हमारा केवल 1 और 2 है। अगर काली क्रांति की बात करें तो पेट्रोलियम होता है, नीली क्रांति मछली, भूरी क्रांति चमड़ा कोको उर्वरक, और स्वर्ण क्रांति में जो आता है वो आता है बागवानी, और कौन आता है तो शहद आता है। क्या है? शहद आता है। सुनहरा फाइबर क्रांति जूट को, हरित क्रांति खाद्यान्न, गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा, लाल क्रांति मांस टमाटर, चांदी क्रांति अंडा मुर्गी पालन, श्वेत क्रांति दूध डेयरी, पीली क्रांति तिलहन। नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प को जो है हमें चुनना है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना एक बहुउद्देशीय जो है परियोजना है, बिल्कुल सही। इसे मुख्य रूप से सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया, ये भी सही। आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। एक लड़का 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। उसकी कुल दूरी जो है 7 किलोमीटर, उसका विस्थापन 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर। यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। कुल दूरी हो गया ना, 3 + 4 कितना हो गया 7। विस्थापन शुरुआती से अंतिम स्थिति तक सबसे छोटी दूरी जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से शुरू करके 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाएगा, फिर 4 किलोमीटर जो है पश्चिम की ओर जाएगा। ये 3 पूरब गया, फिर 4 पश्चिम की ओर गया, तो ये कितना दूरी यहाँ से हुआ, 1 ही किलोमीटर ना हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया, इसलिए दोनों कथन सही है। बल की मात्रात्मक परिभाषा गति के किस नियम से ली गई है, और ये लिया गया है न्यूटन के दूसरा गति से लिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विराम के जड़त्व को सबसे अच्छी तरह जो है वो दिखाती है। तो जब बस अचानक चलना शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, ये जो है विराम के जड़त्व का सबसे अच्छी तरह जो है वो दिखाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को जो है हमें चुनना है। सही कथन क्या है वो चुनना है। तो यदि कोई कूली अपने सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है, यानी F(s) cos थीटा होता है कार्य बराबर। सिर पर भार के लिए गुरुत्वाकर्षण बल लंबता नीचे की ओर लगता है, विस्थापन क्षैतिज कोण 90 डिग्री। cos 90 डिग्री अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य कितना है, 0 है। तो कार्य बल और विस्थापन दोनों पर निर्भर करता है। अगर कोई भी शून्य है तो कार्य 0 होगा, इसलिए कथन 2 जो है वो गलत है। किया गया कार्य केवल बल पर निर्भर करता है, विस्थापन ये गलत है। तो आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होता है। आंसर ए जो है सही होगा। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करें। जल विद्युत गिरते हुए पानी से बनती है। क्या है? पानी से बनती है। गति ऊर्जा जो है वो गति की ऊर्जा है, और स्थिति ऊर्जा स्थिति के कारण ऊर्जा। आंसर हमारा 15 के ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो ध्वनि निर्वात से होकर यात्रा जो है वो नहीं कर सकता है। कौन सा कथन सही है? बिल्कुल सही। ध्वनि गैसों में सबसे तेज और ठोस पदार्थों में धीमी गति से यात्रा करता है, ये गलत है। सबसे जो गति ज्यादा वो ठोस में है, फिर उसके बाद द्रव में है, उसके बाद जो है वो गैस में। तो आंसर हमारा जो है केवल 1 सही है। सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित करना है। अगर बात करें समतल दर्पण का, तो हमेशा जो है आभासी सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे होते हैं तो यह एक वास्तविक उल्टी और छोटी छवि बनाता है। तो बी का जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और उत्तल दर्पण जो है वो आभासी सीधा और छोटा। आंसर जो हमारा आया ए आया। क्या है? ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। पदार्थ के कण लगातार गतिमान रहते हैं। पदार्थ के कण लगातार जो है वो गतिमान रहते हैं। तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ती है। बिल्कुल ये दोनों सही है। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। गर्म करने पर गति ऊर्जा बढ़ती है, गति बढ़ती है, कणों के बीच की दूरी बढ़ती है, अवस्था में परिवर्तन संभव है। निम्नलिखित में कौन गैसों में विसरण दिखाता है? गैसों में विसरण दिखाता है तो ये दिखाता है कमरे में परफ्यूम का जो फैलना, ये विसरण दिखाता है। ये हमारा सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है। पानी में स्याही क्रोमेटोग्राफी। समुद्र पानी से नमक, ये हो जाएगा बाष्पीकरण। पानी से रेत फिल्ट्रेशन। सही जवाब हो जाएगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। बर्फ का पिघलना एक भौतिक जो है वो परिवर्तन है। बिल्कुल सही। मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। क्या है? सही है।
निम्नलिखित में कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से सहमत है? तो वो है एक ही तत्व के परमाणु सभी मामलों में समान होते हैं। 22 के जो है वो बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। हाइड्रोजन H जो है इसकी संयोजकता 1 होती है। ऑक्सीजन O की संयोजकता 2 होती है और कार्बन C संयोजकता जो है वो 4 होती है। तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 23 के ए होगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। माइट्रोकांड्रिया का हो जाएगा कोशिका का पावर हाउस। राइबोसोम जो हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण के जो है जगह, और केंद्रक जो हो गया इसमें अनुवांशिक कोशिका का कंट्रोल सेंटर। अनुवांशिक पदार्थ होता है, सभी गतिविधियों को नियंत्रण करता है, यानी नियंत्रण केंद्र है। तो 24 के ए आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है? पौधे की कोशिकाओं में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो जानवरों की कोशिकाओं में जो है वो नहीं होती है। क्या नहीं होती थी? बिल्कुल सही। क्लोरोप्लास्ट सभी जानवरों की कोशिकाओं में मौजूद होती है, ये गलत है। क्या है? गलत है। आंसर हमारा जो है केवल एक सही है। जानवरों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कौन पौधों में एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, वो है जाइलम जो है वो नहीं है। सरल अस्थायी उत्तक जो होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। जाइलम जो है क्या है? एक जटिल उत्तक है। क्या है? जटिल उत्तक है जो ट्रेकिड्स, वाहिकाओं, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर से बना होता है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। मुंह जो है वो क्या है? वो स्टार्च का पाचन शुरू करता है। पेट अगर की बात करें तो ये हो जाएगा शुरुआती प्रोटीन पाचन। अब बड़ी आंत पानी का अंतिम अवशोषण। सही आंसर होगा 27 के बी हो जाएगा। कौन सा कथन जो है सही है? एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज पूरी तरह से CO2 और पानी में जो है वो टूट जाता है। सही है। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड बनता है, ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है। तो जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है, बिल्कुल जो है ये सही है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को दूसरे हिस्सों तक केवल नीचे की दिशा में पहुंचाता है, तो 29 के ये जो है वो गलत है। फ्लोएम भोजन, सुक्रोज वगैरह को दोनों दिशाओं में बहाव, ऊपर और नीचे दोनों पहुंचाता है। तो आंसर हमारा जो है दूसरा ये गलत होता है। आंसर हो जाएगा केवल एक सही, ए 29 के ए। कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो मुकुलन अमीबा जो है वो गलत है। द्विविखंडन हाइड्रा गलत है। विखंडन स्पायरोगायरा ये सही है। आंसर हमारा सी है। अमीबा बाइंड्री फिक्शन द्विविखंडन का प्रजनन करता है, मुकुलन से नहीं। तो अमीबा जो है वो किससे करता है? तो वे द्विविखंडन से। क्या है? द्विविखंडन से। द्विविखंडन जो हो गया वो कौन होगा? अमीबा हो जाएगा। और हाइड्रा जो है मुकुलन से। हाइड्रा ये जो है मुकुलन से। विखंडन स्पायरोगायरा रहेगा। स्पायरोगायरा विखंडन फिलामेंट टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ों का एक नया पौधा बन जाता है। ईस्ट मुख्य रूप से मुकुलन से प्रजनन करता है, स्पोर बनने से नहीं। कुछ फंगस जैसे राइजोपस में स्पोर बनते हैं। ईस्ट मेनली जो होता है वो मुकुलन से प्रजनन करता है। किससे? मुकुलन से प्रजनन करता है। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? और वो था अफजल खां। क्या है? अफजल खां। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? और वो होता था मीर बख्शी। क्या है? मीर बख्शी होता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण से समन्वित किया? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने फारसी यानी ईरानी राजतंत्रीय परंपराओं को दिल्ली सल्तनत के ढांचे में अपनाया और उन्हें भारतीय परिवेश के अनुकूल जो है वो ढाला। निम्नलिखित में कौन सा साक्ष्य धौलावीर से प्राप्त हुए हैं? धौलावीर से प्राप्त हुए हैं तो जल संरक्षण तकनीक, बिल्कुल सही। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचला नगर, सही। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम, ये भी सही। उपयुक्त में से जो है वो सभी। सकूर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में इनमें से किनके बीच लड़ा गया था? और ये लड़ा गया था हैदराबाद के निजाम एवं मुगल सूबेदार मुवारिज खां के बीच। डी हो जाएगा 35 के डी। निम्न में से किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी? पाहुल प्रथा की शुरुआत की गई थी तो गुरु गोविंद सिंह। क्या है? गुरु गोविंद सिंह। किस काल डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी ट्रेडिंग अधिकार और प्रॉपर्टी ब्रिटिश लोगों को सौंप दिए और देश छोड़ दिया?
और इसका आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। क्या है? 1868। डेनिश कंपनी का स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में हुई थी और वे 1620 ईस्वी में भारत आए थे। 1620 में जो है वो भारत आए थे। क्या है? भारत आए थे। निम्न में कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? विशेषता जो है वो नहीं है। अस्थायी बंदोबस्त ने भूस्वामित्व का अधिकार जमींदारों में निहित किया, ये सही है। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाए रखा, ये गलत है। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी का बोझ कृषकों पर डाल दिया गया था, सही है। अस्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषकों की दशा में गिरावट आई, सही है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को दमन करने के लिए क्रम में निम्न में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई थी? और वो है हडसन की मृत्यु जो है वो नहीं हुई थी। जॉन निकलसन दिल्ली को विद्रोहियों से वापस छीनने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए और मारा गया। दिल्ली पर अंग्रेजों को फिर से कब्जे में इनकी मुख्य भूमिका थी। कर्नल नील यह अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। लखनऊ में विद्रोहियों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई। जनरल अगर हैवलॉक की अगर हम बात करें तो जनरल हैवलॉक जो है लखनऊ में विद्रोहियों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई। विलियम हडसन दिल्ली में बहादुर शाह जफर के बेटे और पोते को मार डाला, लेकिन विद्रोह के दौरान इसकी मृत्यु नहीं हुई थी। निम्न में से किस आंदोलन में किसानों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा पावना विद्रोह। क्या है? पावना विद्रोह जो हुआ था 1873-76 के समय हुआ था। यह विद्रोह बंगाल के पावना जिले के यूसुफ साहिब परगने से शुरू हुआ था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों के संबंध में विचार कीजिए और बताइए। तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये होगा महादेव, क्या है? बीजी तिलक हो जाएगा। महादेव बल्लाल राम जोशी हो जाएगा। विष्णु शास्त्री चिपलुनकर ये भी हो जाएगा। गोपाल गणेश आगरकर ये भी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं है। तो आंसर हमारा जो है 1, 2, 3 और 4। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ। क्या है? पुणे जो है महाराष्ट्र में हुआ था। मुख्य रूप से विष्णु शास्त्री, चिपलुनकर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर ने इसकी नींव रखी। इसमें महादेव बल्लाल नाम जोशी का भी महत्वपूर्ण जो है वो सहयोग है। अगला है निम्नलिखित में कौन त्रिरत्न का घटक नहीं है? त्रिरत्न का घटक नहीं है तो वो निर्वाण जो है नहीं है। त्रिरत्न जो है वो कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ है। क्या है? संघ है। कण्व वंश के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की, सही है। कण्वों ने सुख शासकों की जगह ली, ये भी सही है। कण्व वंश ने 200 से ज्यादा साल तक शासन किया, ये गलत है। कण्व वंश का शासन थोड़े समय तक रहा, लगभग 75 से जो है वो 75 से 30 ईसा पूर्व है। आंसर हमारा जो यहाँ पर सही हो जाएगा वो 43 के सी होगा। 1 और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभाकर होना। आंसर हमारा ये हो जाए। ये 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक हुआ, लगभग इतने ही शासन चला, यानी 45 साल लगभग। अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में निम्न में से किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? और ये जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। क्या है? प्राथमिक शिक्षा पर। सुमेलित करना 1 और 2, एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरे तरफ जो है संस्थापक है। अगर बात करें इंडिपेंडेंस के तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। द पायनियर की हो जाएगा जॉर्ज एलन हो जाएगा। लीडर की अगर बात करें तो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। आंसर हमारा जो है बी होगा। क्या है? बी होगा। यह कथन किनका है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो चुकी है? और ये जो है वो सिस्टर निवेदिता, क्या है? सिस्टर निवेदिता की कथन है। निम्न में से किस एक संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? और इसका आंसर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। क्या है? पूना सार्वजनिक सभा। निम्न में से किसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? और वो किया था मोहम्मद अली जिन्ना, डी। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार निम्न में से जो है वो कौन थे? तो वो थे एस.एन. सेन तथा आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द जो है सिपाही म्यूटिनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा
है। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये हमें बताना है। कॉमन का जो है तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, सही है। भाग 4 ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये भी सही है। भाग 5 राज्य सरकारों से संबंधित है, ये गलत है। संघ से संबंधित है। आंसर हमारा जो है केवल 1 और 2। कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा जो है वो सही है ये हमें बताना होगा। कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने पर भी प्रधानमंत्री जो है वो बन सकता है, बिल्कुल ये सही है। क्या है? सही है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को केवल लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, गलत है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने वो इंदिरा गांधी है, एच डी देवगौड़ा है, आई के गुजराल है, मनमोहन सिंह है। लेखानुदान का क्या मतलब है? सही आंसर हमारा होगा सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए एक अस्थायी मंजूरी, बी हो जाएगा। क्या है? बी। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो आइए देखते हैं 54 का जो कौन सा हो जाएगा। यह एक अस्थायी सदन है, ये सही है। क्या है? ये सही है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी जो है सही है। सदस्य को सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, ये गलत है। यह एक साधारण विधेयक में देरी कर सकता है, सही है। आंसर हमारा जो है कौन सा गलत है? तो सी जो है वो गलत है। क्या है? सी गलत है। नेक्स्ट है अंतरराज्य। क्या है? अंतरराज्य परिषद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा अनुच्छेद 263 में है। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 किससे संबंधित है? और ये संबंधित है उपरोक्त में से एक से अधिक। 51वां संविधान संशोधन, तो इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के आकार को जो है वो सीमित करना और दल बदल के आधार पर अयोग्यता को कड़ा करना। क्या है? कड़ा करना, जिसके तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा विधानसभा में कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है, यानी 15% से अधिक नहीं हो सकता, न्यूनतम 12 मंत्री। और दल बदल के कारण अयोग्य घोषित व्यक्ति मंत्री पद का योग्य होना, जिससे बड़ी मंत्रिमंडल और राजनीतिक अस्थिरता को रोका जा सके। तो ये दोनों सही, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है, गलत है। कुछ स्थितियों में केंद्र के पास सर्वोच्च शक्तियां हैं, सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3, केवल ए सही है। क्या है? ए सही है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया? और ये लागू किया गया 2014 में। निम्नलिखित में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं? और ये करते हैं नियमन समिति। क्या है? नियमन समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? और वो थे जेबी कृपलानी। क्या है? जेबी कृपलानी। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है तृतीयक सेक्टर से। क्या है? तृतीयक सेक्टर से। निम्नलिखित में से मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाने पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। निम्न में से किसके मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया? निम्न में से किसने जो है मुक्त व्यापार की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? और ये किए थे एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई है? और पहली 1948 में। कब बनाई गई? 1948 में बनाई गई। इसे तत्कालिक उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय बजट 25-26 के तहत दाल आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य किन दालों पर है? तो वो है किन दालों पर? तो अरहर पे है, उड़द पे है और मसूर पे है। अरहर, उड़द, मसूर। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में जो है वो क्या है? तो वो है दूसरा है। क्या है? दूसरा है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक निम्नलिखित में कौन जारी करता है? और ये जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प। आंसर हमारा सी हो जाएगा। बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव में शुरू हुआ वह माना जाता है, क्या माना जाता है? तो वह है रोहिणी। क्या है? रोहिणी। बिहार में 1857 का विद्रोह जिस गांव में शुरू हुआ वह माना जाता है रोहिणी। क्या है? रोहिणी। बिहार में 1857 का विद्रोह 12 जून 1857, 12
जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में जो है 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से शुरू हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सार्जेंट ग्रांट जो है वो मारे गए। रोहिणी के विद्रोह का मेजर मैकडोनाल्ड ने दबा दिया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई और रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के किताब बेचने वाले पीर अली ने जो है वो किया। 1912 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था बांकीपुर पटना में किया गया था। आर.एन. मुघोलकर ने अध्यक्षता किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा जो है जनरल सेक्रेटरी बने थे। मजहरुल हक ने स्वागत किया था। क्या है? स्वागत किया था। मीटिंग में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस के संस्थापक पिता घोषित किया गया था और कांग्रेस की मेंबरशिप फीस 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था। अगला है, बिहार में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निम्नलिखित में किस नेता ने किया था? और यह किया था अनुग्रह नारायण सिंह ने। बिहार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह निम्नलिखित में किस नेता ने किया था? आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह ने। मुनीम खान को किस मुगल शासक ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है अकबर। क्या है? अकबर। बिहार के धारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है ये हमें बताना था। यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है। यह बिहार में छोटानागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा है। यह मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार में पाया जाता है। ये तीनों सही है, तो 1, 2, तीनों जो है वो सही है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा AW। क्या है? AW जो है वो दक्षिण का है। ये जो है वो क्या है? उत्तरी बिहार का। क्या है? उत्तरी बिहार का जो है CWG है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो A। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? वो पश्चिम चंपारण में। क्या है? पश्चिम चंपारण में। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में। कुशेश्वर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य दरभंगा में। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में। बरेला सलीम पक्षी अभ्यारण्य जो है वो वैशाली में है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के उच्च घनत्व वाले जिलों का सही क्रम जो है क्या है? सबसे ज्यादा जो है शिवहर है। क्या है? शिवहर। कितना है? तो 1882 है। उसके बाद है पटना 1823। उसके बाद है दरभंगा। क्या है? दरभंगा में है 1728। वैशाली की बात करें, वैशाली जो है 1717। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली सोन नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? और यह हुआ था 1874 ईस्वी में। बिहार के पहले हरिजन यानी अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री जो है वो कौन थे? तो वो है भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले स्वतंत्र मुख्यमंत्री तो वो है महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। अब बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार। निम्नलिखित जिलों को ग्रामीण साक्षरता दर के घटते क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद जो है वो भोजपुर हो जाएगा। क्या है? भोजपुर। रोहतास जो है सबसे ज्यादा ग्रामीण साक्षरता वाले में रोहतास 72.5% से सबसे टॉप पे है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो है वो किसे प्रदान किया गया? और ये प्रदान किया गया किसे? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मिशेल बैचलेट को। क्या है? मिशेल बैचलेट को। निम्न में से किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए? तो वो हो जाएगा वियतनाम। क्या है? वियतनाम। अक्टूबर 2025 में 22वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया कुआलालंपुर में। क्या है? कुआलालंपुर में। हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन बना? और वो बन गया है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी घोषित किया है? तो वो है लखनऊ को। क्या है? लखनऊ को घोषित किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किए गए थे? तो पहले चरण में जो है 121 में किए गए थे। बाद में जो है 100 कितना 22 को। क्या है? 122 को जो है किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में निम्न में से किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष जो है वो बनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अंगोला। क्या है? अंगोला। हाल ही में कल्याण सिंह नगर नाम का नया जिला घोषित किया गया है। किस राज्य का नया जिला होगा? और ये होगा उत्तर प्रदेश। क्या है? कल्याण सिंह नगर होगा उत्तर प्रदेश में।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां कितने साल के निचले स्तर पर रहा, और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 12 साल। वित्त वर्ष 2025 में भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्रवाह सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, और इसका आंसर हो जाएगा 17.9%। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित की है, और वो प्रदर्शित की है भारतीय मौसम विज्ञान। डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा लिखी गई पुस्तक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन निम्न में से किसके द्वारा किया गया, और ये किया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा। हाल ही में निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है, और इसका आंसर है वो विकसित किया है भारत। क्या है, कौन भाई विकसित किया है, भारत जो है वो विकसित किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। सितंबर 2025 में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, और वो बन गया है तमिलनाडु। चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है, और ये है पंचायती राज मंत्रालय से है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा, और ये किया जाएगा नवादा रजौली में। पाकिस्तान के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का संबंध बिहार के किस जिले से है, और वो है पूर्णिया से। क्या है, पूर्णिया से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 139 विशिष्ट व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किया। इनमें से बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला, और वो मिला 1 लोगों को। क्या है, 1 लोगों को। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे, और इसमें जो है टोटल 10 सदस्य होंगे। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।